संगीता आज अपने घर में इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसका जो पति था वह 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ पर गया हुआ था। संगीता अपने घर में अकेली नहीं थी, उसका जवान ससुर भी उसके साथ में था। उसका ससुर फौज में नौकरी करता था और 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हुआ था। संगीता अपने ससुर को प्रणाम करती है और उसके लिए खाना बनाने किचन में चली जाती है और 15 मिनट के बाद खाना लेकर अपने ससुर के कमरे में पहुंचती है। और जब उसका दरवाज़ा खोलती है तो उसका ससुर अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश कर रहा होता है। संगीता जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो दंग रह जाती है और वह पानी पानी हो जाती है। जब संगीता का ससुर भी संगीता को देखता है तो वह शर्माकर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। फिर संगीता अपने ससुर को खाना देती है और वहाँ से अपने कमरे में चली आती है। अपने कमरे में जाने के बाद वह यही सोचने लगती है कि उसका जो पति है उससे तो कुछ हो नहीं पाता है। अगर वह अपने ससुर को एक बार मौका दे तो उसका ससुर उसके साथ शायद कुछ कर पाए। अगर उसके ससुर से भी कुछ नहीं होता है तो वह अपने पति से 10 दिन के बाद तलाक लेकर और इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अब दोस्तों, इस तरीके से रात हो जाती है। रात के 11 बज जाते हैं। 11 बजे के करीब संगीता अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। अपने ससुर के बिस्तर पर जाकर वह लेट जाती है और उससे लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके ससुर की आंख खुल जाती है और देखता है कि उसकी जो बहू है वह उसके पास लेटी हुई है। वह समझ जाता है कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और संगीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वह एक एक करके संगीता के कपड़े उतार देता है और एक एक करके अपने कपड़े भी उतार देता है। इसके बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इन दोनों का यह खेल लगभग 3 घंटे तक चलता है और जब यह थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब संगीता अपने ससुर की मर्दानगी से काफ़ी खुश हो चुकी थी। अब जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तो एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। इसी तरह 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है जयपुर। जयपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में संगीता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। संगीता की उम्र 22 साल की करीब थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में पसंद कर ले। संगीता के पिता एक सरकारी जॉब करते थे और अच्छा खासा पैसा भी कमाया करते थे। संगीता की माँ भी एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। संगीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे। संगीता जवान हो चुकी थी। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वह संगीता के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। संगीता को कई सारे लड़के दिखाए भी जाते हैं, लेकिन संगीता सबको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि संगीता चाहती थी कि उसको जो लड़का मिले वह लंबा और हट्टा कट्टा जवान हो। एक पहलवान जैसा लड़का मिले, एक पहलवान जैसा लड़का मिले। अब दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद संगीता के पिता की वह तलाश भी खत्म हो जाती है, जब एक संजय नाम का लड़का मिलता है, जिसकी उम्र भी 25 साल के करीब थी। वह भी बैंक में जॉब करता था और अच्छे से पैसे भी कमाया करता था। संजय की हाइट भी 6 फुट के करीब थी। यह हट्टा कट्टा जवान और एक पहलवान जैसा लड़का था। जब यह संजय संगीता को देखने के लिए उसके घर पर आता है तो संजय को और संगीता को एक कमरे में बैठा दिया जाता है बात करने के लिए। फिर संगीता और संजय एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। संगीता संजय से पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। फिर संजय संगीता से कहता है कि मेरे घर में मैं हूँ और मेरे पिता है। मेरे पिता फौज में नौकरी करते हैं और बहुत कम घर पर आया करते हैं, यानी कि मेरी शादी में भी वह नहीं आ पाएंगे। और मेरी माँ का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका है। अभी तो फ़िलहाल मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ। फिर संगीता भी संजय को अपने बारे में बताती है। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 महीने के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद संजय संगीता को दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। संगीता को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है। संगीता अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। संजय अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग आधे घंटे तक वह उससे बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद
वह उसके साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगता है। वह एक एक करके अपने कपड़े उतारता है और एक एक करके संगीता के कपड़े भी उतार देता है। फिर यह दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। फिर संजय संगीता के साथ सुहागरात मानने लगता है। लगभग 2 मिनट तक ही वह उसके साथ सुहागरात मनाता है और फिर डिस्चार्ज हो जाता है और एक तरफ वह लेट कर सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो संगीता यह सोच रही थी कि हमारी शादी की पहली रात थी, तो मेरे पति को नर्वस महसूस हो रहा होगा, इसीलिए कुछ कर नहीं पाए। फिर अगले दिन रात का समय होता है। ये दोनों खाना पीना कहते हैं और रात के 10-100 बजे के करीब संजय फिर से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और फिर से 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों 15 दिन का समय गुजर जाता है। 15 दिन तक संजय अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं खुश नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी को भी वह चरम सुख नहीं मिल पा रहा था जो उसे मिलना चाहिए था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं संगीता उसे चिढ़ने लगी थी, उस पर गुस्सा करने लगी थी। मन ही मन अपने पति को वह गालियां देने लगी थी। अब दोस्तों इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जो संजय का पिता होता है, जिसका नाम रणवीर होता है, वह फौज से अपनी छुट्टी लेकर 1 महीने के लिए घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद संगीता जब अपने ससुर को देखती हैं तो उसका ससुर एक जवान हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी था। संगीता उसे देखकर दंग रह जाती है और यह सोचने लगती है कि उसका पति तो उसके साथ कुछ कर नहीं पाता है। अगर एक बार वह अपने ससुर को मौका दे तो शायद उसका ससुर वह सब कुछ कर पाए। अब उसके मन में तरह तरह के गलत ख्याल चलने लगते हैं। वह अपने ससुर को मौका देने की पूरी तरीके से तैयारी करने लगती है। एक दिन संजय अपनी पत्नी संगीता से कहता है कि मैं 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ पर जा रहा हूँ। फिर इतना कहकर वह अपनी बहन के यहाँ पर चला जाता है। अब संगीता तो खुश हो जाती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब संगीता के मन में भी काम वासना जगने लगी थी। वह सोच रही थी कि आज रात को ही वह अपने ससुर को मौका देगी। अब इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। शाम के 5 बज जाते हैं। संगीता अपने ससुर के पास जाती है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करती है, प्रणाम करती है और फिर अपने कमरे में आ जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों रात के 8 बजे थे। संगीता अपने ससुर के लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है और 10 मिनट के बाद खाना बनाकर अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और उसके कमरे का जब दरवाज़ा खोलती है तो उसका जो ससुर होता है वह अपने प्राइवेट पार्ट की ज़ोरदार तरीके से मालिश कर रहा था। संगीता जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। फिर संगीता का ससुर रणवीर भी जब संगीता को देखता है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। फिर संगीता अपने ससुर को खाना देती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों इस तरीके से रात के 11 बज जाते हैं। उसका ससुर अपने कमरे में सो जाता है, लेकिन उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर संगीता अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और उसके पास जाकर लेट जाती है और उससे लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद रणवीर की आंख खुल जाती है। फिर वह देखता है कि जो उसके बेटे की पत्नी है वह उसके पास लेटी हुई है। अब रणवीर को यह समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर वह उठता है, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और संगीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह संगीता के एक एक करके कपड़े भी उतार देता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद इन दोनों का हवस का गंदा खेल शुरू हो जाता है। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों का यह खेल चलता है। फिर ये दोनों जब थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो वह यही काम करते हैं, रात होती है तो फिर यही काम करते हैं। लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। 2 दिन के बाद संजय अपनी बहन के घर से अपने घर आता है। फिर उसकी जो पत्नी होती है वह अपने ससुर की मर्दानगी से काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे पर भी काफ़ी खुशी थी। उसका पति संजय अपनी पत्नी के चेहरे पर जब खुशी देखता है तो उसको भी खुशी होती है और वह सोचने लगता है कि आज कम से कम मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी तो है। दोस्तों अब इस तरीके से जब भी इन दोनों को मौका मिलता था यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। संगीता अपने ससुर से काफ़ी खुश थी। दोस्तों एक दिन रात के 12 बजे करीब संजय और संगीता अपने कमरे में सो रहे होते हैं। संगीता की अचानक आंख खुल जाती है और दबे पैरों वह अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर को जगाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद संजय के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। संजय फ़ोन उठाता है और 2 मिनट बात करके रख देता है।
फिर संजय अपनी पत्नी को अपने पास न पाकर सोचने लगता है कि इतनी रात गई उसकी पत्नी कहाँ पर चली गई है। फिर वह अपने कमरे से निकलता है और बाहर देखने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी कहीं बाथरूम तो नहीं गई है। फिर अचानक उसकी एक ऐसी आवाज़ आती है कि वह उन आवाज़ों को सुनकर अचंभित रह जाता है, बड़ा हैरान हो जाता है। यह आवाज़ उसके पिता के कमरे से आ रही थी। दोस्तों, फिर वह संजय अपने पिता के कमरे की ओर चला जाता है और कान लगाकर सुनने लगता है। जो उसकी पत्नी संगीता होती है और उसका जो पिता होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे। इन दोनों की ही आवाज़ रूम से बाहर आ रही थी। संजय पूरी तरीके से समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। संजय को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपने पिता के कमरे में चला जाता है। इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब संजय को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है और अपने पिता से भी झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसके पिता रणवीर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और अपने बेटे की सर में मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब संगीता जब यह सब देखती है तो चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं और इन लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब पड़ोस वाले लोग खून से सना हुआ पत्थर देखते हैं और वहाँ पर संजय की लाश को भी देखते हैं, तो वह समझ जाते हैं कि संजय की हत्या इन दोनों ने ही की है। फिर तुरंत ही वह पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और आधे घंटे के अंदर पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब शक के तौर पर संगीता और रणवीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को पुलिस थाने लेकर पहुंच जाती है। सबसे पहले संगीता से पूछताछ की जाती है तो संगीता अपना जुर्म कबूल कर लेती है, लेकिन रणवीर से जब पूछताछ की जाती है तो रणवीर अपना जुर्म कबूल नहीं करता है और तरह तरह की बातें बताता है। जब रणवीर पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो रणवीर भी टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने अपने बेटे की हत्या की है। फिर इन दोनों के ऊपर चार्जशीट बनाई जाती है, एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन दोनों को जज के सामने अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ से जज साहब इन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में जब लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बहू और एक ससुर इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती संगीता की थी कि संगीता हवस की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने ससुर के साथ संबंध बनाए, और उससे बड़ी गलती उसके ससुर की थी कि इतना जानते हुए भी कि यह उसकी बहू है, उसके बेटे की पत्नी है, फिर भी उसने उसके साथ संबंध बनाए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमेशा गलत लोगों से बचें, गलत कामों से बचें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।